Assalamualaikum, मेरा नाम है ज़िशान इम्तियाज़। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ अ बायोलॉजी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। क्योंकि इसके अंदर हम इंसानों के बारे में, जानवरों के बारे में और पौधों के बारे में मुताला करते हैं। किस हवाले से मुताला करते हैं? हम इसके अंदर उनके खतुहाल के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में और उनके अंदर होने वाले डिफरेंट केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। आज 9th क्लास बायोलॉजी का आगाज़ करने के लिए मैं चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करूँगा। चैप्टर नंबर 1 के अगर आप फर्स्ट पेज खोलें तो उसके लेफ्ट साइड पे टॉप पे एक डेफिनेशन होगी जो कि है साइंस। साइंस एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, बोर्ड में बहुत बार आ चुकी है। तो उसको रीड करने से पहले मैं आपको पहले समझा दूँ, आप समझ लें कि साइंस होती क्या है। साइंस एक ऐसा इल्म है जो कि इंसान को आगाह करता है। किस बारे में आगाह करता है? इस दुनिया के अंदर होने वाले डिफरेंट मामलात के बारे में आगाह करता है। सिंपली तौर पर अगर मैं डिफाइन करूं साइंस को, तो मैं साइंस को कह सकता हूं डेट कैन प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग अबाउट वर्ल्ड एंड हाउ इट्स वर्क। डेफिनेशन की तरफ आए तो इसके 3 मेन की पॉइंट्स हैं। एक आपके पास ऑब्जर्वेशन, एक आपके पास है एक्सपेरिमेंट और एक आपके पास है कंक्लूजन। 3 मेन की पॉइंट्स हैं। तो डेफिनेशन की तरफ अगर हम देखें, स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशन आर मेड, जिसके अंदर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट आर डन ऑफ अ लॉजिकल कंक्लूजन, और लास्ट में कोई ना कोई कंक्लूजन निकालते हैं। अब ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ऑब्जर्वेशन में आप कह सकते हैं कि किसी चीज़ का जायज़ा लेना। ऑब्जर्वेशन आप किसी चीज़ को टच करके कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन में आ जाती हैं। उसके बाद ऑब्जर्व करने के बाद आप उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि जो आपने ऑब्जर्व किया है वो ठीक भी है कि नहीं। उसके बाद लास्ट में उसका रिजल्ट आता है जो कि कंक्लूजन कहलाता है। इसकी मैं एग्जांपल दूं आपको, तो आपके पास फॉर एग्जांपल एक टॉर्च है। टॉर्च को आपने टच किया, आपने देखा, ये सारी ऑब्जर्वेशन हो गई। उसके बाद आपने उसकी वॉयल ली, आपने उसका स्विच लिया, तो उसको आपने लगाया बोर्ड के अंदर। बोर्ड में लगाने के बाद आपने जब बटन ऑन किया तो उसके बाद लाइट या तो ऑन हो गई या तो लाइट नहीं ऑन हो गई। तो जो आपने टच किया, उसे देखा, ये ऑब्जर्वेशन में आ गया। और उसके बाद बाकी जो प्रोसेस है, आपने उठा के उसका जो स्विच है वो आपने बोर्ड में लगा के बटन ऑन किया। ये जो सारा काम आपने किया ये एक्सपेरिमेंट में आ गया। और लास्ट में जो लाइट ऑन हुई है या फिर नहीं हुई, ये रिजल्ट जो है ये कंक्लूजन में आ गया। उसके बाद आपके 3 मेन ब्रांचेस है साइंस की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। 3 डेफिनेशन हैं अलग अलग। आप अगर कोर्स देखें 9th क्लास का तो 3 मेन बुक्स हैं। कौन सी? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। साइंस की डेफिनेशन तीनों में आएगी, क्योंकि जो साइंस है मेन पॉइंट है तीनों ब्रांचेस का। अगर बायोलॉजी को हम देखें, बायोलॉजी में आपके पास अगर डिफाइन करें बायोलॉजी को तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ लाइफ। साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ लाइफ, इसमें ह्यूमन की बात नहीं हो रही, इसमें एनिमल की बात नहीं हो रही, इसमें प्लांट की बात नहीं हो रही, लाइफ की बात हो रही है। मतलब क्या हुआ? जब लाइफ की बात हो रही है तो मतलब ये है कि जितने जानदार हैं, जितने लिविंग थिंग हैं, जिनके अंदर जान है, हम उनका मुतालिया अगर करें तो वो बायोलॉजी कहलाता है। उसके अलावा बायोलॉजी के अंदर या फिर कोई भी आप सब्जेक्ट ले लें साइंस का, जब भी आप कोई डेफिनेशन करना स्टार्ट करेंगे तो आपने नाम से स्टार्ट करना है। अगर आपको उसका नेम क्लियर है तो आप उसे आसानी से डील कर सकते हैं। जैसे कि बायोलॉजी है, बायोलॉजी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है, 2 वर्ड से निकला है। बायो का मतलब है लाइफ और लॉजी का मतलब है थॉट्स, रीजनिंग। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 2 ग्रीक वर्ड्स से बायोलॉजी मिलकर बना है। बायो का मतलब है लाइफ और लोगोस का मतलब है थॉट्स। जो लोगोस है वो ग्रीक वर्ड है, उससे लॉजी निकला है जो कि बायोलॉजी में यूज किया गया। उसके बाद बायोलॉजी को फर्दर डिवाइड किया डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर। क्यों ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है? क्योंकि जो बायोलॉजी है एक ऐसा डाइवर्स सब्जेक्ट है जिसे हम अकेले एक सब्जेक्ट में हम इसे डील नहीं कर सकते। क्यों नहीं डील कर सकते? एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं, कि अब तक दुनिया में तकरीबन 1.5 बिलियन लिविंग थिंग्स डिस्कवर हो चुकी हैं, जिसके अंदर प्लांट्स भी आते हैं, जिसमें एनिमल्स भी आते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें और भी आती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं जिसमें। तो उनको डील करने के लिए हमने अलग अलग ब्रांच बनाई है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं उनको अलग अलग तरीके से। वैसे तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन 3 मेन ब्रांचेस है। कौन कौन सी मेन ब्रांचेस हैं? आपके पास बॉटनी,
जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। नेम से आपने पहले नेम देखना है, नेम को समझने की कोशिश करनी है, उसके बाद आपने उसको डिफाइन करना है। जिस तरह बायोलॉजी को डिफाइन किया हमने। बॉटनी, बॉटनी का मतलब क्या है? प्लांट, ठीक है, ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम प्लांट के बारे में मुतालिया करें। जूलॉजी, जू का मतलब आपने जू तो सुना होगा पहले, जू का मतलब होता है एनिमल, लॉजी का मतलब क्या है? रीजनिंग है, थॉट्स। तो जूलॉजी में आप एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं। और लास्ट में माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो का जो वर्ड है, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, उनका मुतालिया बायोलॉजी के अंदर कहलाता है माइक्रोबायोलॉजी। डेफिनेशन की तरफ आए तो डेफिनेशन सिंपल, आपने एक वर्ड के साथ पूरी डेफिनेशन चेंज कर देनी है। द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी विद स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी। द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी with the study of plant is called botany. The division of biology with the study of microorganisms is called microbiology. डेफिनेशन तक क्लियर है? तो उसके आगे एग्जांपल्स देखते हैं। प्लांट के आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लें, रोज ले लें, सनफ्लावर ले लें। एनिमल में आप कोई भी एनिमल ले सकते हैं जूलॉजी के अंदर, कोई भी लाइन आपके पास आ गया, कैट आपके पास आ गई। माइक्रोबायोलॉजी में आप कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? जो आम आंख से नजर नहीं आते, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंजाई हो गया, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आते हैं। आज तक के लिए इतना ही। फर्दर ब्रांचेस को हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। थैंक यू वेरी मच।